से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु माचरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस कोरोना के महामारी के बीच में हम सबों को उसने अच्छी सुकून भरी मीठी नींद दी है, एक और नया दिन देखने का मौका दिया है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो आज हमें वचन दिया है वो हमें मिलता है यशायाह उसका 26वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। यशायाह चैप्टर 26 वर्स 3, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर का वचन में लिखी गई है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिस किसी का भी मन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके कामों पर भरोसा रखता है, उसकी बातों को मानता है और उसके वचनों पर अमल करता है, ऐसे लोगों का जो भरोसा है वो किस पे है? परमेश्वर में क्या है? धीरज धरे हुए है। क्योंकि उसको मालूम है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है या हमें किसी बात की हमें तत्पर नहीं होना है, क्योंकि ये जीवन एक दिन या 2 दिन का नहीं है, सालों साल इस जीवन में परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है कि हम इस जीवन में जी सकें और उन कामों को कर सकें जो परमेश्वर के द्वारा हमें और आपको समर्पित किए गए हैं, सौंपे गए हैं। इसलिए लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। हम सबका मन परमेश्वर में क्या है? धीरज धरे हुए है। हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। हम जानते हैं कि भले आज हमारे दिन बुरे हों, भले हम कष्ट का सामना कर रहे हैं, भले ही हम तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे आज कोरोना का संकट है, पूरे विश्व पर छाया हुआ है, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, कोरोना का डर है, वह है। और आज हर एक जिंदगी के हर एक जीवन जो आज जीवित है या आज जो अपने जीवनों में जी रहा है, अपनी जिंदगियों को आगे गुजारता है, उसको नहीं मालूम है कि आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन डरते वो हैं जो परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर के मार्ग पर नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जैसे हम और आप जो परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण कर चुके हैं या उसके बातों को जानते हैं या उसके कार्यों को जानते हैं, इसलिए हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। हम क्या है? लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए। इसलिए हमारा मन क्या है? परमेश्वर पे क्या है? हम धीरज धरे हैं। हमें यकीन है कि आज भले ही संकट है कोरोना का, लेकिन कल ये संकट क्या है? पार हो जाएगा। कल हम इससे आगे निकलेंगे और वापस वो समय को एंजॉय करेंगे जिन समयों से अभी हम निकलकर इस परिस्थितियों में घिर गए हैं। या हमें इन परिस्थितियों से शायद निकलना आगे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कि हमारा जीवन यहीं तक था, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इसलिए हम इसमें न एक दिन जोड़ सकते हैं, न एक दिन घटा सकते हैं। एक एक दिन का, एक एक पल का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का हिसाब क्या है? परमेश्वर के पास है और वो जानता है कि हमें कितने दिन और जीना है। हम कोई नहीं जानते, हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, हम आज के बारे में भी नहीं जानते। जो पल अभी परमेश्वर ने दिया है कि हम आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर के वचन से कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम आने वाला पल हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आएगा। लेकिन ये विश्वास है, हमारे मन में ये धीरज है, हम धरे हुए हैं कि जब आज तक परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होने दिया है, तो आगे भी बुरा नहीं होने देगा। आगे लिखा है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जो लोग परमेश्वर उन पर धीरज धरे रखते हैं कि उनके बारे में लिखा है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ जो पूरे मन से परमेश्वर को धीरज धरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यदि आप परमेश्वर में धीरज धरे हैं, पूरे मन के साथ धीरज धरे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। उसका ये वादा है, उसका ये कमिटमेंट है, उसका ये आपको विश्वास दिलाना है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कैसे भी हों, विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी क्या है? रक्षा करता है, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी पूर्ण शांति के साथ क्या है, परमेश्वर रक्षा करता है। इसलिए आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इस सृष्टि को रचा गया है। इसमें तमाम उतार चढ़ाव हैं, तमाम परेशानियां हैं, परिस्थितियां शायद हमारे अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है जो आज वो ये परिस्थिति आई है या आज महामारी के बीच से हम निकल रहे हैं, हम इस जीवन को जी पा रहे हैं, हम इस समय को देख पा रहे हैं जो शायद हमारे दादा परदादाओं ने नहीं देखा, हमारे फादर ने नहीं देखा, लेकिन आज हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी का जिक्र बाइबल में कई जगह है। बाइबल में वचन दिया गया है कि ये सारी चीजें घटेंगी, होंगी, महामारी आएंगी, आपदाएं आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे और सारी जो चीजें हैं वो तहस नहस हो जाएंगी। अंत के दिनों का साइंस है, ये चिन्ह है। उन्हीं में से एक क्या है, महामारी। तो महामारी से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, परेशान और डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप डर रहे हैं तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कहीं ना कहीं कमजोर है। आप उस डर को बाहर निकालें, आप उस डर को दूर करें, क्योंकि डर क्या है, संसार से आता है। संसार में क्या है, शैतान की तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी उसकी कोशिश रहती है कि परमेश्वर के लोगों को क्या है, वो डरा दे और विचलित कर दे, परेशान कर दे, भयभीत कर दे। लेकिन जो परमेश्वर में धीरज धरते हैं उनकी क्या है, पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर क्या है, भरोसा रखते हैं। बहुत ही अच्छी आयत है ये आपका। जब आप शांत मन में हो तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। ये शायद 26 एक जगह से मौन पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:7, फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या है, सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर ने अपनी शांति हमें और आपको दी है, इसलिए तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारी समझ से क्या है, परे है। हम नहीं जानते परमेश्वर ने जो शांति हमें दी है हमारे साथ हमेशा हर जगह हर समय मौजूद रहती, लेकिन उसने जो शांति हमें दी है हमारी समझ से क्या है, परे है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हमारे हृदयों को, हमारे मन के विचारों को क्या है, मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। इसलिए हमें विचलित और परेशान होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कोरोना डरा रहा है तो आप यीशु मसीह के नाम से कोरोना को अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने सामने से दूर करें, क्योंकि आधे लोग जो हैं कोरोना में ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि उनके दिलों में क्या है, डर बैठ गया है। कोरोना का डर, आज तमाम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे। कल हम एक दुकान पे खड़े थे तो वहाँ पे एक महिला आई थी सामान लेने, तो दुकानदार से हाल चाल पूछ रही थी कि कैसा हाल है यहाँ पे। तो दुकानदार ने बोला कि सब ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो उनका कहना था कि मैं 2 महीने से घर से नहीं निकली, आज 2 महीने के बाद पहले दिन घर से बाहर आई हूँ। कुछ सामान चाहिए थे, बच्चों को कुछ चीजें चाहिए थी, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। वो डर के मारे 2 महीने से घर के अंदर है। लेकिन क्या अजीजों, यदि हम भी डर के घर के अंदर बैठ जाएं तो क्या इस जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको भेजा इस संसार में कि हम डर का जीवन जिए? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने डर को जीत लिया, इस संसार पर उसने जय प्राप्त कर लिया। उसके अंदर का जो डर था उसने हमारे और आपके गुनाहों की खातिर अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर से लिया। क्रूसी मौत से उसने लहू पाया, काहे के लिए? हमारे और आपके उद्धार के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए। यदि यीशु मसीह भी डर गए होते तो आज हम और आप यहाँ पर आज़ादी के साथ बैठे ना होते और इस संसार में रहकर अपने जीवनों को गुजारना होते। वो तो शायद अन्य जाति थे, जिन महिला की मैं बात कर रही हूँ, वो तो शायद मसीह के प्रेम को नहीं जानते, मसीह के वचन को नहीं उन्होंने सुना होगा। लेकिन हमें और आपने इस वचन को सुना है, परमेश्वर की उन आशीषों को गिना है, जाना है अपने परिवारों में, अपने जीवनों में,
और वो शांति परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। इसमें लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या है, सुरक्षित रखती है। परमेश्वर ने जो शांति दी है वो हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि कोई डर रहा है तो उसके डर को दूर करें और ये वचन उसको जरूर पढ़ने का मौका दें। और यदि वो नहीं पढ़ पाए तो आप खुद बता सकते हैं फिलिपियों 4:7, जहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 27 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, उनको सारी बातों को समझा रहे थे। जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे तो उससे पहले उन्होंने अपनी शांति अपने चेलों को दी थी और कई बातें अपने चेलों को सिखाई समझाई जाने से पहले। और इसीलिए यहाँ पर अपने चेलों से वो कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अभी जो हमने पीछे शांति के बारे में पढ़ा कि परमेश्वर ने शांति हमें दी है, मसीह यीशु में क्या हम सुरक्षित हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी शांति दिए जाते हैं। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। संसार क्या शांति किस प्रकार की देता है? हमें संसार में रहकर हम तमाम ऐसी बातें हैं जो हम सोचते हैं शायद हमें वो चीजें मिल जाएं तो हमें शांति मिलेगी, या हम उस चीज को हासिल कर लें तो हमारे अंदर शांति आएगी। लेकिन वो संसारिक चीजें हैं, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकती हैं, आपको शांति दे सकती हैं। लेकिन जो अनंत शांति है वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो आपको पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का विश्वास और पवित्र आत्मा के कार्य यदि आपके जीवन में है तो आपको वो शांति आप महसूस करेंगे, उसको हासिल करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। इसलिए हमारे मन को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है और ना डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूँ। और सहायक कौन था? वह है पवित्र आत्मा। हम सबके जीवनों में पवित्र आत्मा है, लेकिन हम परमेश्वर के नजदीक में कितने हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में आमंत्रित कर रहे हैं और उसको मौका दे रहे हैं कि वो हमारे जीवनों में काम करे, या उसके अनुसार हम अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें? यदि नहीं तो हम संसारिक जीवन की शांति में घूमते रहेंगे, टटोलते रहेंगे और अपने आप को सोचेंगे कि हमारे पास वो शांति है, लेकिन वो शांति सीमित समय के लिए है। आप कोई भी विचार आपके मन में आता है तो आपको लगता है कि हम बहुत कुछ हमारे जीवन में है, धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सारी शांति आपको सिर्फ संसार की तरफ से ही मिलती है। लेकिन परमेश्वर की शांति वो तब मिलेगी जब आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, उसको अपने जीवनों में आमंत्रित करेंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तब वो शांति आपको मिलेगी जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। तो ये सब बातें हैं जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है हमारे द्वारा। परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। जो भी हम आपको रेफरेंसेस दे रहे हैं ये परमेश्वर के वचन से हैं, जो बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं परमेश्वर के द्वारा हैं। इसलिए आप इन वचनों को ध्यान से सुने और इसको सीखने की कोशिश करें और अपने जीवनों में इसको लाने की कोशिश जरूर करें। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 9:10, भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसकी 10 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। कितनी अच्छी बात लिखी है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या उसके नाम को जानते हैं, वो क्या है,
तुझ पर भरोसा रखेंगे। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। हमारे दिन खराब चल रहे हैं, हमारे दिन वैसे नहीं है जैसे हमने कल्पना की थी, या जैसे हमारे पिछले सालों में दिन थे। आज वो दिन नहीं है, आज बुरे दिनों से हम गुजर रहे हैं। हम सब अपने अपने घर में कैद हैं, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हम परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज का दिन बुरा है, लेकिन कल के दिन तमाम चीजें हमारे जीवनों में अच्छी होंगी और ये सारी समस्याएं हमारे जीवनों से दूर होंगी, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है, वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला पिता परमेश्वर है। आगे लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपनी खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसको खोजते हैं, उसके बातों पर अमल करते हैं या उसकी खोज में रहते हैं निरंतर, वो क्या है? अपने खोजियों को त्याग नहीं देना। ऐसे लोगों को जो उसकी खोज में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह त्याग नहीं देते हैं। उनको अपने सिर गले से लगाए रहते हैं और अपने पास आने का मौका देते हैं, बैठने का मौका देते हैं, वो शांति देते हैं, ताकि हम किसी भी बात से क्या है, हमारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यदि आज आपका मन व्याकुल है, डर रहा है, तो आप इन वचनों के द्वारा उस डर को दूर करें और यीशु मसीह के मार्ग पर चले, यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करें, और वो असीम शांति जो यीशु मसीह में है वो हमें और आप में भी जरूर रहेगी, और हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इन वचनों से बहुत कुछ अपने जीवनों में आगे बढ़े, और बहुतों को इन वचनों के द्वारा भी आप ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। जिस प्रकार आपने इन वचनों से बहुत कुछ सीखा, उसी तरह और भी आपके जो संपर्क में लोग हैं इन वचनों से सीख सकें और अपने जीवनों में यीशु मसीह को पहला स्थान देने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।